Hello students, myself Rakesh Kumar Chobar, lecturer in mathematics posted in Government Girls High Secondary School Riasi. Today I am presenting an exercise 4.5 of determinant chapter, which is a unit 4 of 12th class. So let's start the exercise. So first question is, find the adjoint of the given matrix 1 2 3 4 which is of 2 cross 2 फॉर्म. देखिए एडजॉइंट कैसे निकालते हैं. एडजॉइंट मीन्स कोफैक्टर का ट्रांसपोज. पिछली दो एक्सरसाइज में हमने माइनर और कोफैक्टर्स निकाले. अब कोफैक्टर कंसेप्ट वही है कि ए आई जे जो है -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे होता है. A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे. अब A11 कैसे निकालेंगे देखिएगा. -1 की पावर इसमें I1 है और J1 है. 1 + 1 M11. M11 क्या है? 1 के अपोजिट 4 है, इसलिए M11 की वैल्यू 4 बनेगी. -1 का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 4 बना इसलिए 4 होल्ड करेगा. A12 की वैल्यू -1 की पावर 1 + 2 M12 होता है. -1 का क्यूब M12 मीन्स 2 के सामने 3 है तो 3 लिखेंगे. नेगेटिव होगा 3 विच मीन्स -3 होगा. अब E21 की वैल्यू सेम पैटर्न -1 2 + 1 M21 है. अब 3 के अपोजिट 2 था इसलिए M21 की वैल्यू 2 होगी. नेगेटिव ऑफ 2 बन जाएगा. ऐसे ही आपका A22 की वैल्यू -1 की पावर 2 + 2 M22 है. M22 की वैल्यू 1 है इसलिए पॉजिटिव 1 रहेगा. तो कोफैक्टर हमने लिख दिया. इतना तो लास्ट टाइम एक्सेल में हमने पढ़ा था. अब इसमें एडिशन क्या आता है कि हमें एडजॉइंट निकालना है. एडजॉइंट क्या है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज. ट्रांसपोज का मतलब रो को चेंज करना कॉलम में, कॉलम को चेंज करना रो में. तो देखिएगा कोफैक्टर में जो 4 - 3 जो आपकी R1 है वो एडजॉइंट में C1 बन चुकी है. और आपका कोफैक्टर में -2 और 1 जो है R2 है वो आपका एडजॉइंट में C2 बन चुका है. तो इस तरह से हम एडजॉइंट को निकालते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी तरह से करना है. क्वेश्चन थर्ड देखिए, वेरीफाई करना है A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A इंटू I करना है. देखिए हमारे पास A हमें गिवन दिया था. हमने वंस अगेन आप क्वेश्चन से देख लीजिए एडजॉइंट की नीड होगी. अभी हमने किया है कि एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं. हमने A11 निकालना है. -1 की पावर 1 + 1 M11 निकाला. अब M11 की वैल्यू 2 के अपोजिट -6 था, -6 लिखा. -1 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटू -6 -6 ही होगा. A12 की वैल्यू -1 1 + 2 M12 यूज़ करेंगे. M12 की वैल्यू आपकी -4 है. -1 का क्यूब नेगेटिव होता है, नेगेटिव इंटू -4 पॉजिटिव 4 होगा. ऐसे ही आपने A21 की वैल्यू निकालनी है. अब A21 की वैल्यू आप देख रहे हैं सॉल्व करके आपकी -3 बन रही है. और उसी तरह से आपका A22 की वैल्यू जो है आपकी 2 बन रही है. कोफैक्टर्स आप निकालेंगे. आप देख रहे हैं कोफैक्टर जो है -6 4 -3 2 बन चुका है. एडजॉइंट A क्या है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज है. इसलिए क्या होगा आपका -6 4 जो कोफैक्टर में जो आपका R1 था वो आपका C1 बन चुका है. और ऐसे ही आपका कोफैक्टर में जो आपका R2 तो आपका C2 बन चुका है. अब हमारी डिमांड है A इंटू एडजॉइंट A की. अब A इंटू एडजॉइंट क्या है? A हमारे पास है, एडजॉइंट A हमारे पास है. आप इसको निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके आप देख रहे हैं कि रिजल्ट आपका 0 0 0 0 बन रहा है. विच मीन जब हर एक एलिमेंट 0 होता है इसका मतलब वो नल मैट्रिक्स बन जाता है. अब चलते हैं अगले की तरफ. एडजॉइंट A इंटू A को निकालना है. एडजॉइंट A इंटू A आप निकाल रहे हैं. एडजॉइंट A की वैल्यू है, A की वैल्यू है, मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं वो भी 0 के बराबर आ रहा है. अब हमें निकालना है डिटरमिनेंट A की वैल्यू. डिटरमिनेंट A क्या है? 2 3 -4 6 है. 2 को -6 से करो -12 होता है, बीच में लगता है माइनस. -4 को 3 से किया -12 प्लस -12 + 12 जो है वो 0 बन गया. अब डिटरमिनेंट A इंटू I जो है वो 0 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने लिख दिया जिसमें डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, इसलिए ओवरऑल 0 बन गया. आप देख रहे हैं हर एक का रिजल्ट
सेम आया, इसलिए a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई होता है। अब क्वेश्चन फोर्थ भी सेम ही तरह से करना है। फर्स्ट पहले में क्या था, आपका 2x2 मैट्रिक्स की फॉर्म में था, अब यहाँ पे क्या है 3x3 फॉर्म का है। अब ए हमें दिया है, सबसे पहला काम हम डिटरमिनेंट ए को निकालेंगे। हमने निकाल रहे हैं, सामने दिखा है, पहले भी आपने कई बार निकाला है, तो आपकी इसकी वैल्यू 11 आ रही है। अब डिटरमिनेंट ए इंटू आई को निकालना होगा। डिटरमिनेंट ए आई 11 है, आई मीन्स एंटिटी मैट्रिक्स जिसमें 1 होते हैं, सभी 1 लगा दीजिए। जब 11 किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो उसका मतलब वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। आपके सामने हर टाइम एलिमेंट से 11 आ चुका है। अब हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। ए आई जे -1 आई प्लस जे एम आई जे होता है। अब A11 कैसे निकलेगा, -1, इसमें I1 है और J1 है, 1 + 1 M11 यूज़ करेंगे। M11 क्या है, आपका 1 के सामने छोड़िए, 1 के नीचे छोड़िए, 0 -2 0 3 बचता है। आगे सॉल्व करिएगा, 0 आएगा। A12 की वैल्यू सेम पैटर्न से सॉल्व करना है जैसे पहले भी किया था। आपका -11 आ रही है, A13 की वैल्यू 0 आ रही है, A21 की वैल्यू 3 आ रही है, A22 की वैल्यू 1 आ रही है, A23 की वैल्यू -1 आ रही है। ऐसे ही A31 की वैल्यू 2 आ रही है, A32 की वैल्यू आपकी 8 आ रही है, A33 की वैल्यू 3 आ रही है। और यहाँ से आपने जैसी वैल्यूज़ निकाली हैं, कोफैक्टर्स आपके बन चुके हैं। अब एडजॉइंट ए क्या होगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। वंस अगेन ट्रांसपोज कर दीजिए, रो को बना दीजिए कॉलम। तो 0 - 11 0 जो पहले R1 था वो आपका C1 बन चुका है। 3 1 - 1 जो R2 था वो आपका C2 बन चुका है एडजॉइंट ए में। और 2 8 3 जो है वो आपका R3 था, अब आपका C3 बन चुका है। अब हमारा काम जो है वो ए इंटू एडजॉइंट ए को निकालना है। अब ए की वैल्यू है मेरे पास, एडजॉइंट ए की हमने निकाल दिया, मल्टीप्लाई आपको सिखाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि हर एक वैल्यू जो डायगोनल एलिमेंट 1 1 11 11 आ रहा है, बाकी सभी 0 हैं। इसी तरह से एडजॉइंट ए इंटू ए निकालना है। एडजॉइंट ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका हर एक डायगोनल एलिमेंट्स में 11 आ रहा है, बाकी सभी 0 है। इसका मतलब ए इंटू एडजॉइंट ए और जो है बराबर होगा एडजॉइंट ए इंटू ए विच इज़ इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई के बराबर होगा। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हमने चलना है 5th क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द इन्वर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स है। देखिए ए हमारे पास है, इन्वर्स में एक ही स्टेप होता है। इन्वर्स का फॉर्मूला 1/डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए होता है। अब सबसे पहले ए इन्वर्स क्या होता है, एग्जिस्ट कब करता है, जब डिटरमिनेंट ए 0 हो, नॉन ज़ीरो होगा। अब पहला काम ही हमें डिटरमिनेंट ए को निकालना होता है। ए हमारे पास है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दीजिएगा। 2 को 3 से करिए 6 होगा, 4 को -2 से किया -8 प्लस बन गया, 6 + 8 14 हुआ, वो नॉन ज़ीरो है। जब नॉन ज़ीरो है वो ए इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है। हम जैसे पहले किए थे कोफैक्टर सब बना रहे हैं। A11 की वैल्यू 3 आ रही है, A12 की वैल्यू -4 आ रही है, A21 की वैल्यू 2 बनी, A22 की वैल्यू 2 बनी। उसके बाद हम कोफैक्टर को यूज़ करेंगे जैसे भी यूज़ बनाया, और उसके बाद एडजॉइंट मतलब कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे। कोफैक्टर का ट्रांसपोज आपने कर दिए। अब ए इन्वर्स 1/डिटरमिनेंट ए होता है इंटू एडजॉइंट ए है। ए इन्वर्स 1/डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 14 निकालनी, यूज़ कर दी, एडजॉइंट ए जो निकाला है वो यूज़ कर, वही इसका सोल्यूशन बनेगा। 6th क्वेश्चन सेम ऐसे ही करना है, ये आप खुद कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन देखिएगा। 7th क्वेश्चन में भी यही करना है कि आपका गिवन एक मैट्रिक्स है, उसको आपको इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने का तरीका सेम बताया गया है कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालनी है, वो आपकी 10 बन रही है। फिर उसके बाद हम एडजॉइंट निकालेंगे, वो आपके वैल्यू सॉल्व करके वैल्यू जो हैं वो आप देख रहे हैं कि आप कोफैक्टर्स निकल रहे हैं। 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2 दिख रहा है। अब एडजॉइंट क्या होगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होगा। हमने चेंज कर दिया, हमारे चेंज करने के बाद ये बना, और हमें ए इन्वर्स निकालना है। तो 1/डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए होता है विच इज़ इक्वल टू 1/10, बिकॉज एडजॉइंट ए की डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 10 निकाली है, एडजॉइंट ए जो निकाला है उसको बना दीजिए, वो आपका ए इन्वर्स निकलेगा। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। सेम तरीका है, ए हमारे पास है, डिटरमिनेंट ए को निकालिए, मैट्रिक्स जो है डिटरमिनेंट बन चुका है, वैल्यू जो है वो -3 सॉल्व करने के बाद -3 बन रही है, नॉन ज़ीरो बन रहा है। नॉन ज़ीरो है तो वो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो कोफैक्टर बनेंगे
ए आई जे माइनस 1 आई प्लस जे एम आई जे के हिसाब से। ऐसे ही आपने A11 की वैल्यू सेम पैटर्न से निकालनी है। A11 की वैल्यू -1 बन रही है, A12 की वैल्यू -4 बन रही है, A13 की वैल्यू 1 बन रही है, A21 की वैल्यू 5 बन रही है, A22 की वैल्यू A23 बन रही है, A23 की वैल्यू -11 बन रही है, A31 की वैल्यू 3 बन रही है, ऐसे ही A32 की वैल्यू 12 बन रही है, A33 की वैल्यू -6 बन रही है। अब कोफैक्टर्स हमने निकाल दी, हमने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ए को निकालते हैं। वो जो कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है हम ट्रांसपोज कर देंगे और उसके बाद ए इनवर्स की वैल्यू 1/a डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए लिखेंगे। 1/, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू -3 निकाली थी, -1/3 हो गया। एडजॉइंट ए की वैल्यू जो निकाली है उसको यूज़ करेंगे, वो आपका ए इनवर्स निकलेगा। क्वेश्चन 10 इसी तरह से है, वो आप खुद कर सकते हैं। 11 क्वेश्चन भी ऐसे सेम ही है, बस इसमें अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा दिया है, इसलिए थोड़ा आप कर लीजिएगा। ए हमारे पास 1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा दिया है। अब डिटरमिनेंट ए जैसे पहले निकालते थे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 के सामने छोड़ा 1 के नीचे छोड़ा, बाकी 4 बच के कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा -0 लिखा गया है सेकेंड स्टेप में। अब 0 के नीचे छोड़िए, 0 के सामने छोड़िए, 0 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा बचा। अगेन अगला जो R1 में जो 0 है लास्ट एलिमेंट, उसके नीचे छोड़िए, उसके सामने छोड़िए, 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बचता है। उसको सॉल्व कर रहे हैं तो वैल्यू -1 आ रही है, जो नॉन ज़ीरो है। जो नॉन ज़ीरो आ गया इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। अब कंसेप्ट क्या है, ए आई जी क्या है, -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे होता है। आपने A11 की सॉल्व करके वैल्यू 1 आ रही है, A12 की वैल्यू 0 आ रही है, A13 की वैल्यू 0 आ रही है, A21 की वैल्यू सॉल्व करने के बाद वो आपकी 0 बन रही है, A22 की वैल्यू सॉल्व करने के बाद माइनस कॉस अल्फ़ा बन रही है, A23 की वैल्यू सॉल्व करने के बाद माइनस साइन अल्फ़ा बन रही है, A31 की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आप देख रहे हैं कि 0 बनी है, A32 की वैल्यू आप सॉल्व करने के बाद माइनस साइन अल्फ़ा बना, और ऐसे ही आपका A33 जो है कॉस अल्फ़ा बनेगी। कोफैक्टर्स जो हमने बनाए हैं वो हमने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिए। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। आपने जो कोफैक्टर R1 था वो C1 बना दो, जो R2 था वो C2 बन चुका है, और जो R3 था वो आपका C3 बन चुका है। ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए होता है। 1/, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू -1 है, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू जो थी लगा दीजिए। -1 बाहर था, अंदर करेंगे तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे, तो लास्ट में जो ए इनवर्स जो बनेगा 1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा बनेगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। अगले लेक्चर में मैं आपको इसी की एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।